अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स वो शेयर करूंगा। कुछ न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एनालिसिस करूंगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में जाकर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मेरे से ये सवाल किया जाता है कि सर, नई नई जो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होती हैं उनकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ताकि अगर आपको पता हो तो उन क्रिप्टो करेंसीज को अच्छी तरह स्टडी करके आप अर्ली टाइमिंग में आप एंट्री डालें। तो जैसे शिबा कोइन ने बहुत से लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तो वो भी प्रॉफिट निकाल सके। दूसरा, इस वीडियो के लास्ट में जाके मैंने आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाना है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उस ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन फीस आपको लगती है उसको आप कैसे मिनिमम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डेमो होगा, वो लास्ट में करेंगे, लेकिन क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करें तो मेरी जो फेवरेट लिस्ट है उसमें फिलहाल XRP जो है वो गेन कर रहा है अच्छा खासा। बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो लास्ट 24 आवर में कोई 5% ऊपर है, कोई 2-4% नीचे है। ये तो चलता ही रहता है जिस तरह मार्केट इस वक्त साइडवेज मूव कर रही है। लेकिन बिटकॉइन मार्केट के किंग की बात करें तो आपको पता है पिछले 2-2.5 हफ्ते से बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके लिए 63,300 की जो प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी थी। आज सुबह जब मैं उठा हूं तो बिटकॉइन की प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन अनकरीब अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। जो उसका लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था 67,000, वो उसकी इस वक्त रेजिस्टेंस है जो सामने नजर आ रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, शायद वो कल भी बना सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन, ये जो बिटकॉइन की प्राइस को मेरे दोस्तों भाइयों जो चीज मूव कर रही है, ड्राइव कर रही है, वो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है। इंस्टीट्यूशंस कौन से? वो पब्लिक सेक्टर भी, वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर भी, यानी जितने दुनिया के जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सरमायादार लोगों, अरबोपति लोग हैं, या वो उन लोगों के सरमाए जिन कारपोरेशंस के पास हैं और या जिन इंस्टीट्यूशंस के पास है, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि माजी में बिटकॉइन को, क्रिप्टो मार्केट को एक तरह की बबल कहते रहे। मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये मॉर्गन स्टैनले, वन ऑफ द यू समझ लें कि रिचेस्ट इंस्टीट्यूशन, इसने 2017 की ये स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा, इनके एनालिस्ट ने कहा मॉर्गन स्टैनले के, कि बिटकॉइन की रियल वैल्यू जो है कुड बी जीरो। ये 2017, ये मैंने आपको हाईलाइट करके 22 दिसंबर 2017 की इनकी स्टेटमेंट है। तो यही इंस्टीट्यूशन इनकी मार्च 2021 की स्टेटमेंट, 17 मार्च 2021 में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? मॉर्गन स्टैनले बिकम्स द फर्स्ट बिग यूएस बैंक। यही बैंक, इसका एनालिस्ट जो 2017 में बिटकॉइन को की रियल वैल्यू को जीरो समझता था, अब यही फर्स्ट अमेरिकी बैंक बन रहा है जो अपने वेल्थी अमीर कस्टमर्स को बिटकॉइन एक्सपोज करवाएगा। इसी तरह सेम सिचुएशन आपको ये दूसरा जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द रिचेस्ट बैंक्स आप ये कह सकते हैं, उन्होंने जनाब ये सितंबर 2017 की उनकी स्टेटमेंट है, ये मैंने न्यूज पुरानी आपके लिए निकाली है। इन्होंने कहा बिटकॉइन इज अ फ्रॉड एंड दैट विल ब्लो अप। और साथ इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि बिटकॉइन जो है डिजिटल करेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग डीलर्स, मर्डरर्स और पीपल लिविंग इन प्लेसेस सच एस नॉर्थ कोरिया, जो शुमाली कोरिया में रहने वाले लोग हैं, वो इस तरह की करेंसीज को यूज करते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही जेपी मॉर्गन, ये मैं अब आपको एक इनका लेटेस्ट, आपको फरवरी 2021 इस साल के दूसरे महीने 26 फरवरी को इनकी इस तरह से स्टेटमेंट आती है, जेपी मॉर्गन इन्वेस्टर्स कुड कंसीडर शिफ्टिंग। जेपी मॉर्गन अपने इन्वेस्टर को कह रहा है कि वो अपने पोर्टफोलियो का 1% जो है वो बिटकॉइन में डालें। यही बैंक 2017 में कह रहा था कि ड्रग जो, या यूं समझ लें कि क्राइम वगैरह में इस्तेमाल होने वाले होने के काबिल है ये डिजिटल करेंसी। और यही बैंक अपने क्लाइंट्स को कह रहा है, या इसके इनके क्लाइंट्स इनको कह रहे हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो उसमें डालना चाहते हैं। ये उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने डालना है तो आप 1% तक डाल सकते हैं फॉर रिस्क मैनेजमेंट। इसी तरह गोल्ड सर्च है जी, इन्होंने कहा कि बिटकॉइन एक एसेट क्लास नहीं है और सूटेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्होंने भी लास्ट ईयर 28 मई 2020 को ये स्टेटमेंट दी और उसके बाद जनाब बाद में इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी में अपनी एंट्री डालना शुरू कर दी। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, ये मैं आपके सामने एक चीज शेयर करने लगा हूं, इसको जरा आपने गौर से देखना और बड़ा गौर से इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप और मैं, हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग छोटे छोटे गेन के लिए यहां बैठे हुए हैं। ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास इस वक्त
जो टोटल बिटकॉइन है 1,14,042 बिटकॉइन इनके पास है। और ये इनकी जो बाइंग थी तकरीबन 3 अरब का इन्होंने बाय किया था और इस वक्त $7 अरब की वर्थ उसकी बन गई है। ऑलमोस्ट दुगना इनका प्रॉफिट है। इसी तरह टेस्ला, इलोन मस्क की कंपनी, उसके पास 48,000 बिटकॉइन है। $1.5 अरब में उन्होंने बाय किया था, वो भी $3 अरब। इसी तरह ये एक लंबी लिस्ट है जो दुनिया के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस ने ये सर मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों शेयर कर रहा हूं। जैसे आप और मैं, हम दोनों का, हम सब की सोच यही है कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, एक खास प्रॉफिट में जाके हम उसको कैश आउट करवा लें। तो ये जो भी बिटकॉइन की प्राइस को हाइप देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहरहाल एक कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं। इनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आने वाले वक्तों में ये टेक्नोलॉजी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। ये जो सेंट्रलाइज करेंसीज हैं, फियाट करेंसी, जिसको हुकूमतें कंट्रोल करती हैं, पैसे के जरिए अपनी आवाम को कंट्रोल करती हैं, अपनी मर्जी के फैसले उनके ऊपर थोपती हैं और उनकी लाइफ को कंट्रोल करती है। जबकि जो बिटकॉइन का जो मेन कोर है, जो स्पिरिट है, मकसद ये था कि इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, वो अपने पैसे को बगैर किसी कदगन के, बगैर किसी कंट्रोल के वो यूज कर सके, अपनी वैल्यू को, अपने सरमाए को। तो ये जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं दूसरे लफ्जों में, कि हमें जो भी प्राइस में बूम आ रहा है, ये सारे सरमायादार, ये कैपिटलिस्ट जिस तरह प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं, इसी तरह ये एकदम सब कुछ ड्रॉप भी कर सकता है। तो आपने मुकम्मल तैयारी करके रखनी है। बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त तक मेरे दोस्तों भाइयों स्टेबल नहीं होगी मेरी नजरों में, जब तक बिटकॉइन इन सरमायादारों के हाथ से निकल के कंट्रीज के पास नहीं चला जाता, जैसे एल सल्वाडोर है। क्योंकि एल सल्वाडोर या दीगर कंट्रीज जब बिटकॉइन को होल्ड करेंगी, जैसे उन्होंने गोल्ड को होल्ड किया हुआ अपने सेंट्रल बैंक में एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू रिजर्व रखा हुआ है, जब तक कंट्रीज के पास बिटकॉइन की होल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कंट्रीज में फोमो नहीं होगा कि हमने भी बिटकॉइन स्टोर करना है, उस वक्त तक बिटकॉइन की प्राइस आपको इसी तरह वोलाटाइल नजर आएगी। ये मैं आपको बात बता रहा था कि ये जो सरमायादार हैं, ये कैसे डिच कर सकते हैं आपको, और आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। आपने ज्यादा ये जो हम अक्सर आपको कहते हैं ना $1 मिलियन बिटकॉइन की प्राइस जाना है, ये सारी की सारी जा सकती है, लेकिन जैसे ये 1 मिलियन को जा सकती है, इसी तरह ये ड्रॉप भी हो सकती है। 1 मिलियन इस वजह से जा सकती है मेरे दोस्तों भाइयों, पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रिलियन ऑफ डॉलर का सरमाया पड़ा हुआ है मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के पास। अगर उनका 10% भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ जाए, तो बिटकॉइन की प्राइस को $5 लाख पे जाना, $1 मिलियन तक जाना कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है। इट ऑल डिपेंड के जब इंस्टीट्यूशन के साथ साथ कंट्रीज भी होल्डिंग करना शुरू कर दे। तो मैं दूसरे लफ्जों में आपको कहना ये चाह रहा हूं, ये एक था जी, ये रफर भी एक इंस्टीट्यूशन था। इन्होंने $1 मिलियन का जैसे ही इन्होंने बिटकॉइन में तकरीबन इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 600 मिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की लास्ट ईयर नवंबर में। और जैसे ही इनको लगा कि इनका जो प्रॉफिट है, चूंकि ये भी इनके पास जो सरमाया वो इन्वेस्टर्स का है, तो जैसे ही इनको लगा कि 600 मिलियन इन्वेस्ट करके $1 बिलियन का ये इनको ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, इन्होंने अपने सारे बिटकॉइन जो है वो सेल कर दिए। और अब ये मतलब आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आपने ये इंस्टीट्यूशन से डिच नहीं होना, आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। आप एक माइंड बना ले कि आपने जैसे ही आपका प्रॉफिट 100 गुना 200 गुना हो जाए, आप ज्यादा लालच ना करें, अच्छे टाइम पे आके उसको निकाल के और वेट करें, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लाजमी मार्केट को डंप करेंगे, और जब डंप करेंगे आपने फिर दोबारा अपनी एंट्री मारनी है। और ये डंप कब करेंगे इसका मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं ये आपने फैसला खुद करना है। मेरा ख्याल यही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस कब $1 लाख के करीब जाए। तो मैं तो अपने पर्सनली मेरे से पूछो, मैं ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, बिटकॉइन की जब प्राइस की बात की जाती है तो एक्चुअली बिटकॉइन की डोमिनेंस पूरी मार्केट के अंदर है। जैसे बिटकॉइन ड्रॉप होता है, पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो ड्रॉप होती है। जब बिटकॉइन बुलिश होता है, उसमें सेंटीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हैं, तो सारी क्रिप्टो मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। तो आपने जो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग करनी होती है, बेशक आपकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में एंट्री है, आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय की हुई है, आपने बिटकॉइन के ऊपर लाजमी नजर रखनी है। ठीक है, उसके बाद इथेरियम की अगर बात की जाए, मेरे दोस्तों भाइयों, आज इथेरियम ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन ये उसकी रेजिस्टेंस थी इथेरियम की 4600,
तकरीबन 4700 के करीब। तो अगर तो ये वाली कैंडल, आज की कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो इथेरियम जो है वो अपना $5000 की वैल्यू की तरफ अपना सफर जारी रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के, इस बुलेटिन के स्पॉन्सर वियानो से मुतल्लिक आपको थोड़ा बहुत बताता चलूं कि वियानो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्टेकिंग करके फिक्स प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए ये नीचे यहां पे अमाउंट दी हुई है। अगर आपने एक हफ्ते के लिए स्टेकिंग करनी है यहां पे, तो एक हफ्ता यहाँ पे कैलकुलेशन सारी आप कर सकते हैं, एक हफ्ता, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ की। ठीक है, कितना आप गेन कर सकते हैं कैपिटल के साथ साथ। लेकिन ये जो रिस्क हाई प्रॉफिट टेकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो फिक्स प्रॉफिट देने वाले होते हैं, वो रिस्क की प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आपने अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे दोस्तों भाइयों, आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है, उतना इन्वेस्ट करना है विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी आगे बाइनांस ने अपनी जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी ओपन की है। अगर आप ब्लॉकचेन में आपको कोई डिग्री है आपके पास, या आपके पास और जो इनको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बंदे चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, फंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, टैलेंट डेवलपमेंट के लिए और दीगर जो ऑपरेशंस पोजीशंस हैं इन्होंने ओपन की हैं, तो आप इनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं। ये वैसे ट्विटर पे भी अगर आप जाएं, ये वाला बाइनांस स्मार्ट चेन, तो आपको ये नीचे सारी पोजीशंस नजर आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन इंटर्नशिप, ये सारी आपको यहाँ पे पोजीशंस वगैरह नजर आएंगी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाइनांस की प्राइस की बात करें तो बाइनांस की जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था, वो उसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है दोस्तों भाइयों। एक तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है $672 की। ये देखें यहाँ पे इसको इसके पास गई है प्राइस आज के दिन, लेकिन यहां से सेल ऑर्डर की वजह से इस वक्त ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो लास्ट में आगे जाने से पहले ये मैं आपको चीज बताता चलूं कि मेरी नजर में आने वाले वक्तों में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ ओवरऑल पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक मेजर उसका हिस्सा होगा, बल्कि वो क्रिप्टो मार्केट में भी एक तरह की छाई होगी। उसकी वजह यह है, देखें इस वक्त जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है ना, उसका 180 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है। अगर हम इसको, जो हमारी रवायती फिल्म इंडस्ट्री है, लोग गेम्स क्यों प्ले करते हैं? जाहिर बात है फन के लिए करते हैं। तो फन आहिस्ता आहिस्ता गेमिंग में फन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है बनिस्बत हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। और फिल्म जो ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो ग्लोबल सरमायाकारी हो रही है उसके ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर, वो 100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर की फिल्म इंडस्ट्री इससे सरमायाकारी हो रही है, जबकि गेमिंग के अंदर वो 180 बिलियन हो रही है। ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, कभी एक वक्त था कि लोग गेम्स खेलने के लिए, फन हासिल करने के लिए पेमेंट किया करते थे। हम खुद बचपन में 5 रुपए के, 10 रुपए के टोकन लेके तो गेम खेला करते थे फन लेने के लिए अपने आप को। और इंसान थ्रिल फील करके, इंसान के दिमाग में डोपामिन हार्मोन आता है, और जब डोपामिन हार्मोन आता है तो गेम विन करके इंसान को बहुत राहत महसूस होती है। तो एक वक्त था इंसान अपनी जेब से पैसे लगा के गेम का फन लिया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा, तो आ गया जो आप फ्री गेम्स प्ले करें। फ्री गेम, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और फ्री गेम जो है वो प्ले करें। उसमें इंडस्ट्री कैसे बेनिफिट निकालती थी कि आपको इन गेम बाइंग करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें सेल आउट किया करती थी, जैसे कि स्किल को इंप्रूव करनी है, जैसे कि एवेटार के कपड़े, कार्टून के कपड़े वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों भाइयों अब ये गेमिंग इंडस्ट्री तीसरे फेज पे आ गई है। अब ये अपने यूजर्स को कह रही है ना सिर्फ आप फन के लिए गेम खेल सकते हैं, बल्कि आप अगर गेम खेलेंगे तो आप साथ अर्निंग भी करेंगे। मेरे चैनल पे आपको बेशुमार गेमिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक वीडियोस ऐसे मिल जाएंगी जहां पे आप गेम प्ले करके अर्निंग भी कर सकते हैं। ऑक्सी इन्फिनिटी की पूरी एक प्ले लिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, तो कैसे आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करके भी, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फ्री भी गेम प्ले करके तो आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हम तीसरे दौर में जा रहे हैं, और ये वो ऐसा दौर है जिसमें हम देख रहे हैं, मेरी नजर में गेमिंग इंडस्ट्री जो है एक ह्यूज इंडस्ट्री होगी। बेशक वो ब्लॉकचेन वाली है या ग्लोबल है, लेकिन जो ब्लॉकचेन पे नहीं भी है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकचेन में जाएंगी। और अगर वो बाहर भी रहती हैं और उन्होंने सर्वाइव करना है तो मेरे दोस्तों भाइयों, जो उनके यूजर्स हैं, जो उनके प्लेयर्स हैं, उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो उनकी गेम्स के साथ स्टिक करें। और इसके अलावा ये मत भूले, अब जो लेटेस्ट फेज है गेमिंग का, उस फेज में
अब जब आप कोई चीज एवेटार वगैरह बाय करते हैं तो वो आपके अपने पर्सनल वॉलेट में होता है। जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी की आप ऑक्सीज बाय करते हैं तो आप वो ऑक्सीज जो है, जो ऑक्सी डेवलपर है, उनके वॉलेट में नहीं होती, वो आपके अपने वॉलेट में होती है। और आपने ऑक्सी इन्फिनिटी का मार्केट प्लेस है, वहां पे जाके अपने मन चाहे प्राइस पे जो आपने ऑक्सी बाय की है वो आप सेल आउट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप मार्केट प्लेस पे जाए, सस्ते पे ऑक्सीज गेम के जो इन गेम एसेट्स है उनको बाय करें और महंगे पे सेल लगा दे, तो इस तरह आप अलग से बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आपने गेम प्ले नहीं करनी है। तो इसके अलावा लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि नई लॉन्च होने वाले क्रिप्टो करेंसी की मालूमात को कहां से मिलेगी, आपने मेरे चैनल पे जाना है, यहां पे वीडियोस में जाके न्यू लिखना है, तो ये सबसे ऊपर वीडियो आएगी, वेयर टू फाइंड न्यूली लॉन्च क्रिप्टो कॉइन्स। आपने, ये मेरी 8 मिनट की वीडियो है, मैंने मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स आपको बताए हैं, उन फोरम्स में जाके आपको पता चल सकता है, तो आपने ये लाजमी वीडियो देखनी है। आखिर में ये मैंने मेटामास्क अपना यहां पे इंस्टॉल किया, तो मेरे कुछ टोकन थे वो यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप मेटामास्क या कोई ऐसा वॉलेट करें और आपके जो सारे टोकन हैं वो डिस्प्ले ना हो, तो उसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। यहां पे आपने आना है और यहां पे आके आपने व्यू अकाउंट इन एक्सप्लोरर, ये जो आपका एड्रेस है उसके एक्सप्लोरर पे आना है। तो यहां पे अगर आप आएंगे ERC20 टोकन्स, अगर बाइनांस का है तो वो BEP20 टोकन्स होंगे। तो यहां पे देखें, ये मेरे वॉलेट में टोकन्स थे जो कि यहां पे मेटामास्क में नजर ही नहीं आ रहे। ये देखें, यहां पे अगर मैं एसेट्स में आता हूं तो यहां सिर्फ आपको मैटिक नजर आ रहा है, पॉलीमेटिक का। और यहां पे हालांकि मेरे वॉलेट के अंदर ये सारे टोकन है, इन टोकन्स को आपने इंपोर्ट करना है। यहां पे क्लिक करें, नए टैब में इस टोकन का यहां से वॉलेट एड्रेस कॉपी करें, दोबारा ट्रस्ट वॉलेट में जाएं और ट्रस्ट वॉलेट में यहां इंपोर्ट टोकन की ऑप्शन है, इसको यहां पे पेस्ट करें उस एड्रेस को, ये खुद ब खुद सिंबल करके इसको ऐड टोकन पे क्लिक करें। और ये देखें, ये मेरे पास 16,312 ब्लॉक टोकन पड़े हुए थे, जो यहां पे लिस्ट और बाकी भी टोकन है, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर करने के लिए आपको, अच्छा अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आप लोग गैस फीस कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पे, एक मिनट मैं जरा ये वॉलेट को कनेक्ट कर लूं, पॉलीगॉन मैंने नेटवर्क करना है और मेटामास्क के साथ मैंने इसको कनेक्ट करना है। मैंने क्यों करना है, मैं वो आपको अभी बताता हूं कि गैस फीस को मैंने कैसे, आपको भी अगर टेंशन है कि यार जो खसूसन इथीरियम बेस्ड टोकन है उनको गैस फीस कैसे हम कम कर सकते हैं, तो इथीरियम की जो मेटामास्क है, चूंकि वो इथीरियम बेस्ड वॉलेट है, तो मैं उसमें आपको स्ट्रेटेजी समझाने लगा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पे अपना जो वॉलेट है वो ऐड करूंगा, टोकन जो ब्लॉक टोकन है, चूंकि मैंने 1 इंच से इसको एक्सचेंज करवाना है। अब एक्सचेंज करवाने के लिए देखे, मेरी बात सुने, अगर तो मैं ब्लॉक को USDC में कन्वर्ट करता हूं, USDC, अगर मैं यहां पे 16,312 मेरे पास ब्लॉक टोकन है, इनको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं USDC में, तो 13 ये अमाउंट बनती है, सॉरी ये ज्यादा मैंने लिख दिया है, 16,312 ये मेरे पास टोकन, ब्लॉक टोकन है। उनकी जो वैल्यू है अगर USDC में देखा जाए तो वो $1344 बनता है। और आप हैरान होंगे कि ये टोकन मैंने सिर्फ और सिर्फ $58 के बाय किए हैं, $58 के बाय किए हैं। इस वक्त उनकी वैल्यू $1341 है। तो ये आप शिबा शिबा कर रहे हैं, शिबा के अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो पेड वीडियो थी। पेड वीडियो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना होता है, आपको फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं होता। तो यहां पे, अच्छा अब यहां पे अगर मैं USDC पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, तो USDC तो मेरा चले जाएगा मेटामास्क में। तो जब मैं मेटामास्क से USDC विड्रॉवल लूंगा, तो उस वक्त किस नेटवर्क के जरिए होगा, इथीरियम के जरिए। तो इथीरियम की फीस है बहुत हाई। अब मैं टेंशन में पड़ गया हूं कि यार मैंने इसको किस करेंसी में कन्वर्ट करूं। मैं क्या करूंगा, इसको यहां से बजाय इसके कि मैं USDC में या किसी और ऐसी टोकन में कन्वर्ट करूं जो कि इथीरियम के जरिए या ऐसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुझे कैश आउट करवाने का मौका मिले कि जिसकी गैस फीस ज्यादा हो, उसकी बजाय मैं क्या करूंगा, इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लूंगा जिसकी गैस फीस कम है। तो मैटिक की, पॉलीमैटिक की गैस फीस जो है वो कम है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अपने ब्लॉक टोकन को दे के मैं इसको पॉली नेटवर्क पे कन्वर्ट करूंगा। फिर मैं मेटामास्क से पॉलीमैटिक के जरिए विड्रॉवल लूंगा अपने बाइनांस में या OKX में, जहां जहां मेटा कॉइन जो है वो लिस्ट है, और वहां पे जाके इसको मैं अपने USDT में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये वो तरीकाकार था।
मैंने सोचा आप लोगों को मैं गाइड कर लूं। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है चेक कर लें, अगर बी यूएसडी की भी ऑप्शन है तो अब नहीं, वो नहीं होगी क्योंकि मैंने पोली का नेटवर्क एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इस वजह से नहीं होगा। तो इस तरह मेरे दोस्तों भाइयों, जब भी आपने कोई कन्वर्जन वगैरह करनी है तो आपने उस गैस फीस को बचाना है जिसकी गैस फीस हाई है। तो उसके लिए आपने जिस कॉइन को कन्वर्ट करना है उसको उस कॉइन पे कन्वर्ट करना है जिसकी नेटवर्क जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम से कम है। तो यहां से मैं इसको पॉलीमैटिक में कन्वर्ट करूंगा, जब फिर पॉलीमैटिक से यहां से विड्रॉवल लूंगा बाइनांस किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, वहां पे मैं अपने पॉलीमैटिक जो है दोबारा अपने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, यूएसडीसी में कन्वर्ट कर सकता हूं, या किसी और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ठीक है, आज की वीडियो भी मेरा ख्याल काफी लेंथी हो गई, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।